दोस्तों सारा आरफीन ने बिग बॉस के घर में जो बवाल मचाया वो तो आपने देखा ही होगा, और जिस पर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सारा आरफीन इज पोजेस्ड, यानी सारा आरफीन के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। क्योंकि जिस हिसाब से सारा आरफीन लोगों से बातें कर रही थी या अकेले में बैठकर कुछ सोच रही थी, उस हिसाब से तो सीधा सीधा ये लगता था कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो सारा आरफीन के अंदर चल रही है। और उसी दौरान सारा ने अपना निशाना बनाया था ईशा, एलिस और अविनाश को। मगर दोस्तों आश्चर्य की बात यह है कि एलिस, ईशा और अविनाश की तरफ से रिटेलिएशन में सारा को कोई भी जवाब नहीं आया, क्योंकि एलिस और ईशा लिटरली डरी हुई थी और वो बार बार ये कह रही थी कि हमें कोई हॉरर सीन लग रहा है जो कि हमारे साथ हो रहा है। मुझे सेफ फील नहीं हो रहा है इसके, ये सब नॉर्मल बातें नहीं है। बहुत हंसी आती थी ना। और जब सारा बार बार उनके पास बैठने के लिए आती थी, बातें सुनाने के लिए आती थी, तो ईशा और एलिस तुरंत वहां से चली जाती थी जब भी सारा उनके पास आती थी। बेचारी बच्चियां डरी, सहमी और असुरक्षित महसूस कर रही थी। दोस्तों अगर हमारी माने तो क्या सारा पोजेस्ड थी या डिप्रेस्ड थी, इसके बारे में दोस्तों हम ये कहना चाहते हैं कि सारा अपने बच्चों को अपने घर में छोड़कर बिग बॉस के घर में आई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारा अपने बच्चों को भी मिस कर रही होंगी, और उसके ऊपर से बिग बॉस के घर का स्ट्रेस, नॉमिनेशन का स्ट्रेस, तो ऐसी स्थिति में तो इंसान डिप्रेशन फील करेगा ही। पर सारा ने वही डिप्रेशन को वेंट आउट करने के लिए ईशा और एलिस को चुना, और सारा ने जिन भी शब्दों का इस्तेमाल अविनाश के लिए किया, हर कोई उन शब्दों की कड़ी निंदा कर रहा है। सारा के बारे में तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम सारा की नहीं है बल्कि उनके हस्बैंड माइंड कोच आरफीन की है। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि जब विवियन ने सारा को टाइम ऑफ गॉड के टास्क से बाहर निकाला, खुद ही सुनिए कि आरफीन ने विवियन से क्या कहा। प्लान कर गया। उसका दिल तुमने तोड़ा है। You understand? अब भला दोस्तों इसमें दिल तोड़ने की बात कहां से आती है? अगर आपने किसी को टास्क से बाहर निकाला, चाहे आपका डिसीजन फेयर था या अनफेयर था, फिर भी आप एक टास्क में है, एक गेम में है, और गेम में दिल तोड़ने की बात कहां से आती है? खास तौर पर उस इंसान के लिए जिसके साथ आपकी घर में उतनी बातचीत भी नहीं है। इस हिसाब से दोस्तों हमें ये लग रहा है कि सारा पोजेस्ड तो नहीं है, पर उनके हस्बैंड माइंड कोच आरफीन शायद पोजेस्ड है, या तो उनको खुद माइंड कोच की जरूरत है। इसी बीच सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आरफीन खुद को माइंड कोच क्यों समझ बैठे हैं, जबकि कहीं से भी उनमें माइंड कोच की एक भी झलक देखने को नहीं मिल रही है। इसीलिए दोस्तों आप अपनी झलक दिखाकर लाइक और कमेंट जरूर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।